नमस्कार। आज हमने ईरा के लिए राजमा बॉईल किए हैं और साइड में बनाए हैं चावल जिसमें है भिन्न भिन्न प्रकार की सब्जियां। हमने उसमें बीटरूट ग्रेट करके डाला इसलिए उसका कलर अलग दिख रहा है। ये हमने उसके टिफ़िन के लिए भी बनाया है। साइड में है ऑरेंजेस और क्रश किए हुए वॉलनट्स और बादाम। जब से ईरा ने किंडरगार्टन जाना शुरू किया तब से वो रोज़ सुबह 7 बजे उठ रही है। उससे पहले वो 5:30 से 6 बजे तक उठ जाती थी, बट शाम को वो अभी भी 7 से 7:30 बजे तक सो जाती है और पूरी रात सोती है। ईरा नमस्ते करो भगवान को, जय करो। जी हेलो भगवान जी, हेलो पुत्रों, मेरे साथ रहना, मुझे बुद्धि देना। ट्रेन चल रही है। यहाँ रास्ते में ईरा को ये सब देखने का मन कर रहा है, कार्स वगैरह। बेटा स्कूल के लिए लेट हो जाएंगे, लेट्स गो। आज ईरा हमारे बिना किंडरगार्टन में रहेगी। खुद चली। ओह अभी घर जाना बहुत टफ हो रहा है। अपने बाकी के काम पूरे करके अब हम वापस से निकल चुके हैं। हम जा रहे हैं ईरा को लेने। 1 बजने वाला है। किंडरगार्टन काफी दूर है हमारे घर से, तो हमें जल्दी जल्दी जाना पड़ रहा है। ईरा का फर्स्ट डे हमारे बिना, पता नहीं क्या कर रही होगी। वैसे हमें उम्मीद है वो अच्छा ही कर रही होगी। ओह गुडनेस, ये क्या है? तो पागल लोग हैं, मैं तो आगे से आऊंगी। व्यूज बताइए आज कैसा लगा डॉली को जब हम ईरा को किंडरगार्टन में छोड़ के आए। मुझे बहुत ही बुरा लगा, दुख दर्द किया, बट हैपन्स, करना पड़ेगा। मैं जैसे स्ट्रॉन्ग, मेंटली स्ट्रॉन्ग होने के लिए ईरा को ऐसा करना पड़ेगा। और इस लड़की को कैसा लगा था सुबह सुबह, मैं बताना चाहूंगी खुद ही, ये तो बताएगा नहीं। जब हमने ईरा को वहाँ पे छोड़ा, ये बेचारा सहम गया नहीं। और ये इसने कहा मैं दोबारा ईरा को देख के आता हूँ। मैंने कहा नहीं जाना, वो हमको देखेगी वापस रोएगी। हेलो यहाँ डॉली, यहाँ से। तो ये गया चुपके से उसे देखने, इसको दिखी नहीं वो, फिर ये आ गया। फिर इसने कहा जल्दी जाना पड़ेगा ईरा को लेने, पता नहीं कैसे रहेगी वो। और हम रास्ते में सहम गए थे। हमें बहुत दुख हो रहा था, बट हमें चाहते बहुत खुशी हो रही है कि हम ईरा को लेने जा रहे हैं। डॉली सिंह कह रही है उसको बाहर बहुत ठंडी लग रही है पर कपड़ों में बहुत गर्मी लग रही है। मैं डॉली को बताना चाहूँगी नॉर्वे में कहा जाता है इट्स नॉट बैड वेदर, इट्स बैड क्लोथिंग। डॉली इस चर्च के पास हम मम्मी लोग में बहुत बार लेके आए हैं, बट अभी तक हम इस चर्च के अंदर नहीं गए हैं। हम जो बाहर बाहर रहते हैं, बहुत अच्छी जगह है ये है हमारा सेब का पेड़, जिससे कल डॉली सिंह ने बहुत सारे सेब तोड़े। हेलो सेब के पेड़, वी आर बैक। पर आज हम तुम्हें नहीं तोड़ रहे हैं, बाय। हमने मई में अप्लाई किया था और हमें जो हमारे घर के आसपास के किंडरगार्टन थे, हमें 4 ऑप्शन मिलते हैं चूज़ करने के लिए। हमने चूज़ किया और हमें कोई भी नहीं मिला। हमें हमारे घर से बहुत दूर मिला, तो हम बहुत स्केप्टिकल थे कैसा होगा, फिर भेजेंगे नहीं भेजेंगे, पर हम ट्राई करते हैं। तो हमने फॉर्म फिल किया। उसके एडमिशन जिस दिन उसने जाना था उससे 1 दिन पहले उसके स्कूल से 2 टीचर हमारे घर में आए, हमसे बात करी, पूछा ईरा कैसे रहती है, हमसे क्वेश्चन पूछे तुम्हें कोई क्वेश्चन है या कुछ भी ऐसे। मतलब वो पेरेंट्स को जानने की कोशिश करते हैं, बच्चे को समझने की कोशिश करते हैं कि वो अपने हैप्पी फेस में कैसे रहता है। फिर नेक्स्ट डे माँ बाप, मम्मी पापा दोनों जाते हैं बच्चे के साथ, 1 घंटा रहते हैं, उसको फेमिलियर कराते हैं वहाँ के आसपास से। फिर उसके नेक्स्ट डे एक ही पेरेंट जाता है, वो 2-3 घंटे वहाँ रहता है बच्चे के साथ, फिर लेके आ जाता है। थर्ड डे ईरा 9 बजे वहाँ गई, वहीं रही। 11 बजे ये लोग खाना खाते हैं, ईरा ने लंच किया, उसके तुरंत बाद वो बच्चों को सुला देते हैं। ईरा वैसे 10 बजे सोती है, फिर ईरा 10 बजे सोने की कोशिश कर रही होती है, बट वहाँ तो सुलाते 11 बजे के बाद ही है। तो जब तक बच्चे खाना खा रहे होते हैं उनके कमरों को वो अंधेरा कर देते हैं, मैट बिछा देते हैं, मैट्रेस बिछा देते हैं। कुछ बच्चे स्टोरर में सोते हैं तो उनके स्टोरर ला देते हैं। और ये बहुत अजीब सी बात लगी मुझे, बहुत फ़नी है, इंटरेस्टिंग है, पता नहीं।
तो जैसे ही बच्चे बाहर खाना खा रहे थे उन्होंने मुझे कहा कि ईरा को रूम पे ले जाओ, उसे फेमिलियर कराओ, किसी यहाँ सुलाना है। मैं रूम पे ले गई, रूम अंधेरा कर रखा था, मैट्रेस बिछा रखे, उस पर नाम लिखे हुए थे बच्चों के, स्ट्रोलर से, जो स्ट्रोलर में सोते हैं। तो मैंने देखा बच्चों को वो लेके आ रहे एक करके, और बच्चे मैट्रेस पे सो रहे हैं, और 2 सेकंड के अंदर तो सब सो जा रहे हैं, और जो सो नहीं भी रहे वो चुपचाप लेटे हुए हैं। 1 साल के बच्चे, मैं हैरान होगी देख के। बट ईरा को, क्योंकि वो बहुत टायर्ड हो जाती है 10 बजे तक, 11 बजे तक तो बहुत ज़्यादा ही हो गई थी, तो मैंने थोड़ी देर से सुलाने की कोशिश की। वो सो गई, फिर मैंने नीचे मैट्रेस पर सुलाया, जो उसका मैट्रेस था, और वो सो गई उस पर। और मैं बाहर, तब तक वो कहते कि आप वेटिंग रूम पे जाओ, वेट करो, और जब बच्चा उठ जाता है तो उसे घर ले जाओ। फिर उसके नेक्स्ट डे सेम प्रोसेस होता है, हम बच्चे साथ वहाँ पे किंडरगार्टन में खेलते हैं, उसे खिलाते हैं, उसे फेमिलियर कराते हैं, फिर बच्चा खाता है, बच्चा सोता है। उसके बाद उन्होंने कहा कि इस बार हम खुद सुलाएंगे, और सुलाने के बाद हम उसे खुद खिलाएंगे और देखेंगे बच्चा कैसे रहता है। ओहो डॉली से मैं बहुत डरी हुई थी कि ईरान के साथ सोएगी नहीं सोएगी। और भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जब सब बच्चे खाना खाते हैं, सब एज ग्रुप के डाइनिंग टेबल्स होते हैं छोटे छोटे, सब बच्चे जाते हैं, उनके टिफ़िन खोले जाते हैं उन सबके सामने, और वो चुप खा रहे होते हैं, कोई शोर शराबा नहीं। थोड़े बच्चे को शोर करते हैं, बट बहुत ही अच्छे से ट्रेंड है, पता नहीं वो कैसे है। बट ईरा तो खाती ही है अपने आप से टेबल चेयर में। उसके बाद उन्होंने कहा, कल ही कहा था कि आप जाओ वेटिंग रूम में वेट करो, इसके हम खिलाते हैं और मैं ही सुलाती हूँ, एक टीचर ने बोला। मैंने कहा ओके, बट कल ईरा ऑलरेडी बहुत ओवर टायर्ड हो गई थी, तो मुझे 5 मिनट के बाद ही मैसेज आ गया कि ईरा सो गई है, और मैं बहुत शॉक्ड होगी कि ऐसे कैसे हुआ। पर मुझे पहले लगा था कि वो दूसरों से सोएगी नहीं, और वो उठी, और मैंने देखा कि वो बहुत अच्छे से खिला रहे हैं। तो डॉली और विनीत सिंह रावत बाहर आ गए थे किंडरगार्टन के उसका वेट करने, तो उसके आधे 1 घंटे बाद उन्होंने खिला विला के उसको फिर हमें दे दिया, हम ले आए। और आज पहली बार हमें ईरा को जस्ट वहीं छोड़ना था, उन्होंने कहा उसको बाय बोलो, ऐसे नहीं जाना, बच्चे को पूरा बताओ कि आप जाए, ताकि उसको हैबिट हो जाएगी, मम्मी पापा बाय बाय बोलते हैं फिर चले जाते हैं। तो थोड़ा रोई, उसके बाद थोड़ा हम भी रोए, बहुत दुख भरी जो भी होता है उससे हम घर आए, तो बहुत खुशी उसको लेने जा रहे हैं। सो हम पहुंच गए ईरा के किंडरगार्टन, और हमें पता चला ईरा अभी तक सो रही है, तो हम यहाँ वेट कर रहे हैं उसका। जैसे कि उसकी किंडरगार्टन टीचर ने कहा, ईरा स्लीप, वेक अप, यू टेक हर। आई केम लेट, सो शी वाज गुड, या। विनीत सिंह रावत, हम बताओ कैसा रहा ईरा का दिन ईरा की टीचर के अकॉर्डिंग? अच्छा रहा कि वो थोड़ी सैड सी थी, पर सोई रही मोस्टली हमने सोई, फिर एक बार उठी, वो कह रही कि वो मैंने मेटा सिलाई, फिर सो गई वो। तो बाकी कह रहा है कि थोड़ी वैसी थी वो, टायर्ड समझा नहीं पाई, पर कुछ था बोली उसने, थोड़ी सी वैसी थी। अब वो वैसी समझ लो, वो ऐसी थी, मुझे लगा थोड़ी रुकी टायर्ड। मैं इंटरप्रेट कर रही हूँ उसका कहने, क्योंकि ईरा 10 बजे सोती है और यहाँ भी 11 बजे के बाद या खाना खिलाते, 11 बजे खाना खिलाते उसके बाद सोते, तब तक वो बहुत टायर्ड हो जाती है, तो टायर्ड होगी वो। अभी उठेगी तो हम उसे लेके जाएंगे। जाएंगे। मैं ज़्यादा भागी, क्योंकि जीजा जी ने कहा था मैं भागूंगा, रुकूंगा नहीं। तो जीजा जी बस रुक गए, भागे नहीं। तो रुके नहीं, मैंने कहा था मैं रुकूंगा नहीं, तो मैंने ये नहीं कहा था मैं भागूंगा, मैं चल के आया हूँ, मैं कुछ भी, मतलब कुछ भी मैं भाग के आई। नहीं, भाग के आई, इतना भाग ही नहीं सकते आप। तो इतना भाग ही नहीं सकते, एक 30 सेकंड बाद थक जाओगे आप, तो यहीं पे गिर के ढेर हो जाओगे। जैसे मैं भाग रही थी फिजिकली, फिर मेरा ब्रेन भाग रहा था मेंटली। दिखाओ, अरे आज का तो भी दिन पूरा हो ही नहीं। 15 मिनट YouTube मेरा लेस देन 1 मिनट है। वाओ, स्क्रीन पे चल रहा है, ठीक है, मुझे बेवकूफ़ मत बनाओ। जीजा जी का 15 मिनट्स इंस्टा है, मेरा 7 मिनट्स है। ये यस्टरडे कैसे जाता है इसमें?
फिर 14 मिनट्स इंस्टाग्राम में क्या उसमें लगा रहता हूँ, अब यूट्यूब में लगे रहते नहीं लगा रहता हूँ मैं। ये कल का इसका पूरा है। वाह वना आपके दिन लगाऊं कि देख ही रहा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, साइड में बज रहा है वो, ऐसा नहीं है कि वो 24 घंटे बज रहा, मैं वो भी Instagram कभी कभी देख- अरे ये स्कूल है, धीरे बोलो, बच्चे सो रहे हैं, धीरे बोलो। ये उठाना है बच्चे को अपना यार, अपना हमारा वो बच्चा काम करने जाना है यार, ये बच्चा। कल का डॉली का 22 अक्टूबर का इंस्टाग्राम 2 घंटे 30 मिनट, व्हाट्सएप तो चलो 1 घंटा 15 मिनट, यूट्यूब कम है, पिंटरेस्ट कम है, पर इंस्टाग्राम 2 घंटा 30 मिनट। और विनीत रावत का देख लो कल का इंस्टाग्राम कितना है, सिर्फ 14 मिनट। और जबकि विनीत वीडियो कंटेंट क्रिएटर है। विनीत उठ गई हमारी ईरा, टीचर ने बोला बहुत लंबा सोती है। उसे तैयार करेंगे। हाँ खाना कम खाया उसने। पापा के पास चलो से तैयार करते बाहर ले जाते हैं। पापा के पास नहीं आना, पापा के पास नहीं आना, पापा के पास नहीं आना, पापा के पास नहीं आना। चलो चल ले जा। अब हम ईरा को घर ले जा रहे हैं और डॉली कुछ रिव्यूज है। क्या लगता है डॉली को? आज मेरी ईरा रोई है। उसकी नाक बह रही थी, तो नॉर्मली मैं बता सकती हूँ कि मेरी ईरा रोई थी आज। क्योंकि ईरा की नाक नहीं बहती ईरा है। की नाक नहीं बहती है, रोते रोते उसने नाक बहाई है, बहुत ज्यादा नाक बहाई है। देखा, बहुत सारा ऑक्सीटोसिन मिलेगा ईरा को आज, है ना। मौसी कह रही तू वहाँ रोई थी, तू रोई थी वहाँ पे। आज दीपशिका गड़िया को इस सेब के पेड़ से सेब तोड़ने हैं। ये ग्रीन एप्पल का पेड़ है। कल डॉली ने रेड एप्पल वाले पेड़ से बहुत सारे एप्पल तोड़े थे। ईरा भी देख रही है अपनी मौसी की हरकतों को। बताओ। लोग डॉली को देख रहे हैं ऐसी हरकतें करते हुए। मिल गया है डॉली को उसमें एप्पल। देखो जरा से एनाकोंडा को। बहुत दूर है लेकिन मुझे करना होगा। मैं पागलों के साथ रहती हूँ, मुझे पक्का यकीन हो चुका है। And I did it. शाबाश शाबाश शाबाश। हमने तोड़ा है, हमने नहीं, डॉली सिंह ने तोड़ा है एक ही एप्पल। मजा आया। ये बहुत ही पका हुआ है। क्या हो रहा है? खट्टा है? खट्टा है क्या? अरे कैसा है डॉली? मजा आ गया, है ना, मेरी बहुत मेहनत टेस्टी, का फल मुझे मिला। बहुत टेस्टी एप्पल है ये। डॉली को बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। हम घर पहुंचने वाले हैं और मेरी ईरा खा रही है एप्पली। और विनीत सिंह रावत के पास है बहुत सारा काम, तो उसे जल्दी जल्दी जाना है। और हम मीरा के साथ घर जाके खेलेंगे, घर वालों से उसकी बात कराएंगे और आप लोगों से मिलेंगे अगले व्लॉग में। तब तक के लिए डॉली सिंह, टाटा।